अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, रिच पाकिस्तान का नया एपिसोड लिए मैं हूं आपका मेजबान अब्दुर्रहमान। आज डिस्कस करते हैं आज की दो इंटरेस्टिंग न्यूज़। पहले डिस्कस करेंगे पाकिस्तान की मुसलसल बढ़ती हुई टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स, जो गुज़िश्ता 7 माह के दौरान 10 अरब 77 करोड़ डॉलर्स हो गई हैं। ये टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स इससे भी ज़्यादा हैं, लेकिन हमारे एक्सपोर्टर्स टैक्सेस से बचने के लिए अपनी इन एक्सपोर्ट्स को आईटी एक्सपोर्ट शो करवा के पाकिस्तान ला रहे हैं। वो किस तरह आपको आज की वीडियो में बताएंगे, और अगर उन एक्सपोर्ट्स को डालें तो ये 11 अरब डॉलर से ज़्यादा हुई हैं। बड़ी डेवलपमेंट ऐसे डिस्कस करेंगे। जबकि आज की दूसरी खबर, पंजाब ने सिंध और इस्लामाबाद के बाद इलेक्ट्रिक बसेस शुरू कर दी हैं। इब्तदाई तौर पर पायलट प्रोजेक्ट के तहत 27 बसों का इफ्तिताह किया गया है पंजाब में। ये फिलहाल 5 बड़े शहरों के अंदर शुरू की जानी है। मजीद के तफसीलात हैं प्रोग्राम के दूसरे से हम डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले चलते हैं आज की सबसे अहम खबर क्या है। गुज़िश्ता 7 माह के दौरान पाकिस्तान की टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स बढ़कर 10 अरब 77 करोड़ डॉलर्स हो चुकी हैं। ये फिगर पिछले माली 30 साल के इन्हीं 7 माह की निस्बत तकरीबन 11% ज़्यादा है। उस वक्त 9 अरब 73 करोड़ डॉलर्स की एक्सपोर्ट्स की थी हमने टेक्सटाइल गुड्स की। इस साल 10 अरब 77 करोड़ डॉलर्स की, यानी 1 बिलियन डॉलर्स की हमने टेक्सटाइल की मद में एक्सपोर्ट्स इंक्रीज कर ली हैं 7 माह में। उम्मीद है जब ये फाइनेंशियल ईयर खत्म होगा तो हमारी टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स में 2 बिलियन डॉलर्स का इजाफा होगा। वो किस तरह? शुरू के महीने जो होते हैं किसी फाइनेंशियल ईयर में एक्सपोर्ट स्लो होती हैं, और आखिरी जो महीने होते हैं जिसमें अप्रैल मई जून, इसमें एक्सपोर्ट सारी बढ़ती हैं इंक्लूडिंग टेक्सटाइल। तो उम्मीद करते हैं कि हम इस साल अपनी टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स 2 अरब डॉलर्स बढ़ाने में कामयाब हो जाएंगे। अगर बात करें सिर्फ जनवरी 2025 की, तो इसमें हमारी टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स 16% बढ़ी हैं। 2024 की जनवरी में हम लोगों ने 1 अरब 46 करोड़ डॉलर्स की टेक्सटाइल गुड्स एक्सपोर्ट की थी। इस साल हम लोगों ने 1 अरब 69 करोड़ डॉलर्स की टेक्सटाइल गुड्स एक्सपोर्ट की हैं। अब कौन सी चीज़ें हम सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट करते हैं वो आप डिस्कस कर लेते हैं। निटवेयर पिछले 7 माह के दौरान 2 अरब 57 करोड़ डॉलर्स की मसनूआत एक्सपोर्ट की थी। इस साल ये बढ़कर 3.03 अरब डॉलर्स हो गई हैं। फिर दूसरे नंबर पे आता है रेडीमेड गारमेंट का सेगमेंट। उसके अंदर हम लोग 2 अरब डॉलर से 2 अरब 44 करोड़ डॉलर्स तक पहुंचे हैं। और तीसरी बड़ी हमारी एक्सपोर्ट्स बेडवेयर जो है, इसमें बेड शीट्स हैं, क्विल्ट्स हैं, हमारे पिलोज हैं, ये 1.63 बिलियन डॉलर से बढ़कर 1.87 बिलियन डॉलर्स तक हो चुके हैं। ये एक अच्छा हेल्दी इजाफा दिखा जा रहा है। अभी भी वो ग्रोथ नहीं जो होनी चाहिए थी। क्यों? बांग्लादेश के ख़राब हालात की वजह से उम्मीद थी कि वहाँ के बहुत सारे ऑर्डर्स हम लोग उठा लेंगे, लेकिन हमारे यहाँ महंगे बिजली के नर्ख और टैक्सेस की इम्प्लीमेंटेशन जो है उसने भी बहुत सारे काम ख़राब किए हैं। अब जो बड़े ग्रुप्स हैं उनके ऊपर 29% तक इनकम टैक्स लगा दिया गया है। उसका अब हल इन ग्रुप्स ने क्या निकाला है कि वो अपनी बहुत सारी टेक्सटाइल के एक्सपोर्ट्स को टेक्सटाइल की बजाय आईटी के एक्सपोर्ट शो करवा के मुल्क में पैसे ला रहे हैं। यही वजह है कि पिछले 7 माह के दौरान पाकिस्तान से आईटी के एक्सपोर्ट्स में 29% इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। ये बड़ा ट्रिकी था। मैं खुद भी सोच रहा था कि एक मुल्क जहाँ पर बार बार इंटरनेट की डिस्ट्रप्शंस हो रही हैं, इंटरनेट बंद किया जा रहा है, इंटरनेट स्लो किया जा रहा है, वीपीएन लगा के लोग गुजारा कर रहे हैं, वहाँ पर इस कदर तेज़ आईटी ग्रोथ कैसे मुमकिन है? तो उसका पता ये लगा है कि हुकूमती बेंचेस की सेनेटर अनुषा रहमान ने बताया है कि जनाब बहुत सारे टेक्सटाइल ग्रुप्स ने अपने सॉफ्टवेयर हाउसेज रजिस्टर करवा लिए हैं। वो सॉफ्टवेयर हाउसेज कोई ख़ास एक्सपोर्ट नहीं करते, क्योंकि कोई प्रोडक्ट तो है नहीं कि जो हुकूमत को दिखा के एक्सपोर्ट की जाए। कागज़ों में दिखाया जाता है नहीं कि हमने ये सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट किया, हालांकि जो गुड्स एक्सपोर्ट की होती हैं टेक्सटाइल की, अगर कोई 10 करोड़ डॉलर्स की गुड्स हैं तो उसमें से 8 करोड़ डॉलर्स जेन्युइन रास्ते से आ गया, 2 करोड़ डॉलर्स आईटी सर्विसेज की मद में पाकिस्तान आया। क्यों? अगर वो गुड्स के ऊपर यानी कि टेक्सटाइल मसनूआत के ऊपर इनकम टैक्स दें तो 29% है, और अगर वही इनकम टैक्स आईटी गुड्स की मद में पाकिस्तान आए पैसे पे लगे तो 0.25% है, 1% भी नहीं है। तो वो टैक्स बचाने के लिए सारे के सारे मामलात किए जा रहे हैं। और फिर पाकिस्तान में जो धड़ाधड़ कंपनी रजिस्टर हो रही हैं, स्पेशली आईटी की और ई कॉमर्स की, वो टोटल रजिस्टर होने वाली कंपनियों में 20% हो गई हैं।
पिछले जनवरी के अंदर 652 कंपनियां ऐसी नई रजिस्टर हुई हैं जो सॉफ्टवेयर हाउसेज, आईटी और इस तरह की दीगर ई कॉमर्स समेत सर्विसेज देती हैं। इसकी वजह से अब एफबीआर के कान भी खड़े हुए हैं और हुकूमत भी सोच रही है कि जनाब ये क्या घपला चल रहा है। आइए चलते हैं आज की दूसरी अहम खबर की तरफ। कराची, इस्लामाबाद के बाद अब पंजाब में भी इलेक्ट्रिक बसेस शुरू कर दी गई हैं। इब्तदाई तौर पर लाहौर के अंदर 27 इलेक्ट्रिक बसें मनवा कर उन्हें सड़कों के ऊपर बाकायदा चलाना शुरू किया है और कहा जा रहा है कि अगस्त के महीने तक मज़ीद 500 इलेक्ट्रिक बसें लाई जाएंगी। अब पंजाब के अंदर हम आपको बता चुके हैं 5 बड़े शहर हैं, जैसे लाहौर है, फैसलाबाद है, मुल्तान है, रावलपिंडी, भावलपुर। इन शहरों के अंदर इलेक्ट्रिक बसें चलाई जा रही हैं ताकि यहाँ पर पोल्यूशन को कंट्रोल किया जा सके। आलूदगी कम होगी तो लोगों का मेयार ज़िंदगी बुलंद होगा। दूसरा, इन इलेक्ट्रिक बसों को चलाने की कॉस्ट कम है क्योंकि बिजली से चार्ज होंगी, तो ये सस्ती एक ट्रांसपोर्ट का जरिया मुहैया करेंगी। फिलहाल इनका सिर्फ 20 रुपये किराया रखा गया है आम लोगों के लिए। तलबा, बुजुर्ग और माजूरों के लिए फ़िलहाल ये फ्री हैं। अब इन बसों में दुनिया भर की तरह वाईफाई की सहूलत है, मोबाइल चार्ज करने की सहूलत है, सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं ताकि सिक्योरिटी के ऊपर नज़र रखी जाए। कोई जेब कतरे हों, कोई ख़वातीन को तंग करने वाले लोग हों, उनको पकड़ा जा सके, उनको कैफरे किरदार तक पहुँचाया जा सके। एक चीज़ इन बसेस में अच्छी है कि माजूर अफराद के लिए इन पे चढ़ने का जो बंदोबस्त है वो एक व्हील चेयर ले जाने के लिए बाकायदा एक रैंप इनके अंदर दिया गया है। ये चीज़ दुनिया में तो होती है, पाकिस्तान में ये अच्छा इजाफा है कि हर बस के अंदर एक ऐसा रैंप होगा जो आप फोल्डेबल रैंप को बाहर निकालेंगे, व्हील चेयर के ज़रिए कोई माजूर शख्स उस पर चढ़ सकेगा, वो रैंप बंद हो जाएगा। तो ये कराची और इस्लामाबाद के बाद लाहौर की तरफ से आगाज़ है। उम्मीद करते हैं बाकी पाकिस्तान के अंदर भी ये शुरू हो। लेकिन एक सवाल मेरा फिर है, क्या हुकूमत अपने पैसों से मंगवाई गई ये इलेक्ट्रिक बसें लॉन्ग टर्म चला पाएगी? मुझे नहीं लगता। जिस तरह की हमारी तमाम हुकूमतों की परफॉर्मेंस है, इससे कहीं बेहतर था कि हुकूमत प्राइवेट सेक्टर को इन्वॉल्व करती, उनको इंसेंटिव देती, या ये बसें भी प्राइवेट सेक्टर को दे दे, उनसे कोई रेट तय कर ले और प्राइवेट सेक्टर इनकी मेंटेनेंस भी टाइम पे करवाएगा, इनका ख्याल भी रखेगा और इनको बेहतर तरीके से मैनेज करेगा। हमारी हुकूमतों के बस की बात ही नहीं। क्यों? ये जिस कदर करप्ट हैं, नाअहल हैं, इनके अंदर काम करने वाले अफसरान की अक्सरियत काम ही नहीं करना चाहती। तो इस कदर महंगी बसों को लाकर एक सिस्टम के अंदर डालने के बाद उनको ख़राब करके साल 2 साल बाद जंग आलूद करके फेंकना है, उसकी बजाय प्राइवेट सेक्टर को दीजिए, उनसे चार्ज कीजिए और उसी बस को आप 10 साल तक चलाइए, आवाम की बेहतरी कीजिए। नाज़रीन, ये था आज का एपिसोड। हमें उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अपनी सजेशंस, अपनी आरा से हमें आगाह रखा करें। अपने मेज़बान अब्दुर्रहमान को इस उम्मीद के साथ इजाज़त दीजिए कि अल्लाह ताला पाकिस्तान का हामी व नासिर होगा। अल्लाह निगहबान।